एवरीवन, यस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गाइस। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बार बता दो, कल का आपको लेक्चर समझ में आया? कल का एक्सरसाइज वाज समवॉट, मतलब जो कल के क्वेश्चन थे इट वाज इजी बट थोड़ा सा लेंदी था। याद आ रहा है क्या कल अपन ने क्या किया? क्या किया था डियर कल अपन ने? सब्स्टिट्यूट, सॉरी सेपरेबल नहीं था, ठीक है, सेपरेबल नहीं हो सकता था, तो हमने क्या कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन 1 तो सेपरेबल था, यहां से अगर सेपरेबल नहीं था तो हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड, पहले फर्स्ट स्टेप डिवाइड बाई डी एक्स के फॉर्म में लेकर आए, y इज इक्वल टू टी एक्स पुट किया, और पूरे को अपन ने क्या किया बाद में, फिर t उसके बाद में y इक्वल टू, जैसे आपने टी एक्स पुट किया उसको जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तब जाके वो सेपरेबल हो गया, ठीक है। फिर सेपरेबल होने के बाद में x dx एंड t dt के फॉर्म में लेकर आए एंड डायरेक्टली इंटीग्रेट किया एंड यू गॉट योर सॉल्यूशन। अच्छा, कभी यकीन ना है ना तो इस वाले पार्ट को एक बार तुम डिफ्रेंशिएट करके देखना, ये इंटीग्रेशन से लेकर आए हो ना आप आंसर, अब इसको ना डिफ्रेंशिएट वगैरह करके देखना, आपको सेम आंसर आएगा, ठीक है। कोई छोटा तो क्वेश्चन ढूंढना, उसको करके देखना, सेम आंसर आना है। ओके बॉस, चलो जी आ जाओ। तो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ योर एक्सरसाइज 8.6। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो गाइस, आर यू रेडी? आर यू रेडी? एवरीवन स्टार्ट करें क्या? आपको बहुत लाइट दिख रहा है राइट? अब ठीक है, अब ठीक है डियर, अब दिख रहा है बड़ा बड़ा? यस, ओके। चलो कैसे करेंगे अपन इसको, यहाँ पे ये एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन तुम्हारा, एक मिनट पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, कुछ आपको ना सारे क्वेश्चन dy बाई डी एक्स प्लस समथिंग एंड इज इक्वल टू समथिंग, dy बाई डी एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू क्यू, तो कहना है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज में आपको ये फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखते हैं। देखो सारे क्वेश्चन देखना, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इधर हो गया, ये एक्स आ गया, ठीक है, वो तो आप एक्स से डिवाइड कर दोगे वो चलेगा। यहाँ पे देखो पी वाई एंड ये पूरा आपका हो गया क्यू, अगेन यहाँ पे कॉमन दे दिया, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई क्यू। तो सारे क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में दिखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, या फिर कहने से, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अरे बोलो ना, डी वाई बाई डी एक्स को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है, डी टू वाई बाई डी एक्स को सेकेंड ऑर्डर बोला जाता है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब को अपन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी तुम्हारी है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, ठीक है। ओके चलो आ जाओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में मिलेगा। कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है गाइस, वेरी इजी, एक मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगी, ठीक है, कैसे करना है आपको। जैसे यहाँ पर देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको कौन सा मेथड मिला है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में मिला है, जहाँ पे पी और क्यू तुम्हारा कॉन्स्टेंट है या फिर तुम्हारा फंक्शन है एक्स। मैम फंक्शन ऑफ एक्स क्यू, वाई क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम एक्स से डिफ्रेंशिएट करते हो, तो ये जो है ये भी तुम्हारा फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी तुम्हारा फंक्शन ऑफ एक्स है। ये समझ में आया क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताओ, अगर मान लो तुम्हें डी एक्स बाई डी वाई दिया है, ठीक है, प्लस पी एक्स दिया है इज इक्वल टू क्यू दिया है, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे जो पी और क्यू ना, ये है तुम्हारा फंक्शन ऑफ वाई, ये है तुम्हारा फंक्शन ऑफ वाई, ये है तुम्हारा फंक्शन ऑफ वाई। समझ में आया एवरीवन? क्लियर? अच्छा पहले ये वाला मेथड सीखो, बाद में ये वाला मेथड सिखाऊंगा, इसको अभी अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो। ये समझा क्या, वेयर पी एंड क्यू आर योर कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वो तुम्हारा फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। क्लियर एवरीवन? ओके बॉस, यहाँ तक क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, ये क्वेश्चन दिखता तो कुछ इस फॉर्मेट में है और हमें पता है पी और क्यू क्या फंक्शंस है, ठीक है जी। यहाँ पे एक स्टेप्स है, ठीक है, यू आर गिवन सम स्टेप्स, आप उसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, मतलब कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा पता है क्या, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई इंटीग्रेशन ऑफ
p, जो भी यहाँ पे p रहेगा उसको अपन ऊपर में इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स से यहाँ पे है x है, xy है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा e इंटीग्रेशन ऑफ x dx। यहाँ पे लेट्स से आपका 5x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x dx। समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अच्छा मैम अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो गाइस, अगर आपको लग रहा है कि मिलता जुलता फॉर्मेट है, dy बाई dx है, यहाँ पे कुछ p, ये जो p है वो भी फंक्शन ऑफ x है, ये जो q है वो भी फंक्शन ऑफ x है, तो तुम इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर लियो, ये फॉर्मेट में लाने की कोशिश, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे अपन। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इसको जो भी आप ऊपर ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो आप इंटीग्रेट करोगे, सवाल ही नहीं उठता। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर यहाँ पे 5x है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा कुछ हो जाएगा, जो भी कुछ आए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता अपन को, जो भी कुछ आए। उसके बाद में आप डायरेक्टली ये इक्वेशन में पुट कर दोगे, डायरेक्टली इसमें पुट कर दोगे। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर, ये जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्टली तुम ये सॉल्यूशन पुट करोगे। मैम सॉल्यूशन, हाँ जी डायरेक्टली सॉल्यूशन है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। मैम नहीं समझा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस फॉर्मेट में आप लिख दोगे, डन। बस इतना ही करना है, हो गया, क्वेश्चन हो गया। पहला स्टेप क्या था एवरीवन गाइस, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, पूरा मिटाते हैं अपन, ठीक है, ये समझना का पार्ट पूरा हो गया, क्या क्या चीजें करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है अगर थोड़ा सा हेरा फेरी करके बन जाता है तो ठीक है, व्हाटएवर, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। थर्ड स्टेप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्लियर मैम? इससे आंसर आएगा, बताती हूँ मैं आपको, प्रूफ करके बताती हूँ, चिंता ना करो। लेट्स सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं पहले। गाइस वी आर स्टार्टिंग विथ योर एक्सरसाइज 8.5। क्या है यहाँ पे, dy बाई dx है, यस और नो, प्लस y इज इक्वल टू 3 है। सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं, dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है जी। अब क्या करोगे आप, क्या आपका ये फॉर्मेट है, द गिवन इक्वेशन is of the form dy by dx plus py is equal to q। क्या ये फॉर्मेट में है क्या? हाँ जी है। तो अब आप क्या करोगे, जहां पे p क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे y है, नोटिस करना यहाँ पे y है, तो p क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, p इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 3। ये आया क्या, पहली बात p और q की वैल्यूज आई आपकी, यहां तक समझा एवरी वन ऑफ यू? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? गई बोलते भी नहीं हो, माइक भी नहीं लगाया आज। आवाज आ रही थी ना अभी तक, यस और नो? चलो, तो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 1 q। अच्छा सुनो ना, ये तो हो गया। अब अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बताओ मुझे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? क्या होता है, e रेज टू द पावर p dx, ये होता है, ठीक है। यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, मतलब e, p क्या है तुम्हारा 1 dx, दिस इम्प्लाइज e टू द पावर x हो गया, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करना है जी, अब सिर्फ जो भी आपका गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करो। आपका गिवन सॉल्यूशन क्या है, देयरफॉर गिवन सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा गिवन सॉल्यूशन, देखना जरा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमेशा सेम रहना है, एवरी क्वेश्चन में सेम रहना है, हर एक क्वेश्चन में आप सेम चीजें करने वाले हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब क्या करोगे, इट्स वेरी सिंपल नाउ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x इज इक्वल टू, q क्या था तुम्हारा 3 था, 3 इंटू e टू द पावर x dx प्लस c। इधर क्या हो जाएगा, y इंटू e टू द पावर x है, मतलब आप क्या करोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है क्या डियर, नहीं है ना, फिर तुम्हारे माइंड में क्लिक हुआ ना यूवी रूल देखते ही, नहीं करना, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं है।
यहाँ पर डायरेक्टली आप इसी वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे, बिकॉज इंटीग्रेशन अपोजिट साइड में, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, तो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ही होता है, प्लस c y e टू द पावर x। ये सॉल्यूशन आया क्या एवरी वन ऑफ यू? समझ में आया? बोलो जी। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। डन हो गया। क्या किया आपने पूरे क्वेश्चन में? मैम ऐसे ही स्टेप्स क्यों कर रहे हैं वो बताती हूँ मैं आपको, चिंता ना करो, वो बताती हूँ। पहले ये स्टेप समझे, क्या बताओ। पहले जो फर्स्ट स्टेप क्या था तुम्हारा? फर्स्ट स्टेप ये था कि क्या तुमने dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लिखा क्या? हाँ जी लिखा। पी और क्यू निकल गया क्या? हाँ जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, हाँ जी। तो अब आप क्या करोगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। डन, दिस विल बी योर सॉल्यूशन। हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैम लेकिन हमें तो पता है कि बेसिक हमें पता है कि इसका ये जब आपने इंटीग्रेशन से निकाला है, ये आपने इंटीग्रेशन से निकाला है, हाँ, तो इसी को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका ये आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम सही बोल रहे हो। क्योंकि देखो ना, अपना बेसिक चीज याद आ रहा है क्या? एफ ऑफ एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आता है एफ डैश एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये था अपना एफ डैश एक्स, इसी को अपन इंटीग्रेट करके ये निकाला है, इंटीग्रेट किया तो अपना ये आया है, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन है। तो इसी को ही अगर अपन वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपना ये आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो। समझ में आ रहा है क्या क्या चालू है? इसी को ही वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाना चाहिए। तो चलो आ जाओ, लेट्स प्रूफ। एक बार प्रूफ करते हैं, फिर कैसे होता है ना, फिर हम लोग कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ जी ये जो भी ये लोग बोल रहे हैं ना तामझाम, ये सब सही है, आंसर से सही आता है, ठीक है। चलो आ जाओ। नाउ व्हाट टू डू गाइस? अब आप क्या करोगे? इस पूरे को आप क्या करो? डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। ये था तुम्हारा फाइनल आंसर। अब नाउ मैं सिर्फ आपको ये प्रूफ करके दिखा रही हूं कि इस आंसर सेम आता है। यहां पे कर ले क्या? y सॉरी y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर x प्लस c। ये तुम्हारा सॉल्यूशन आया है। ये इंटीग्रेशन करने के बाद में f ऑफ x आया है, इसी को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मेरा f डैश x आएगा। तो आई कैन से कि भाई ये जो तुम्हारा जो भी कुछ स्टेप्स है वो सही है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? कैन आई मूव अहेड? कैन आई मूव अहेड डियर? यस। कैसा होता है ना, वो जो बोलते हैं हम कर लेते हैं, बट एटलीस्ट प्रूफ नाम की कोई चीज़ भी तो होती है, मतलब हमें एटलीस्ट सेटिस्फाइड तो कर दो, तब हम इजीली लर्न कर लेंगे, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा आपका y ई टू द पावर x माइनस 3 ई टू द पावर x इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। c मतलब क्या है यहाँ पे? 0 ही है, और क्या है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? कांस्टेंट है ना, लेट्स टेक एनी कांस्टेंट। तब ये क्या हो जाएगा? लिखो यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d by dx of y into e to the power x minus d by dx of 3 e to the power x, ठीक है जी। ये तो 0 ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये दिख रहा है क्या तुम्हें? फर्स्ट इन यूवी रूल लगा सकते हैं यहाँ पे अपन, और डिफ्रेंसिएशन है तो कोई लाई वाला फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन में लाई वाला है। यहाँ पे तो डिफ्रेंसिएशन है तो नॉर्मल है, किसी को भी यू लो किसी को भी वी लो। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड मतलब ये हो गया, प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव यही आएगा 0। अब क्या करोगे आप? ये माइनस है। अच्छा देखो ना, यहाँ पे मुझे यहाँ से ये प्रूफ करना है, राइट। तो यहाँ पे 3 है, तो चल 3 चल इधर तू खोपचे में y। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट।
क्या आप एक चीज देख रहे हो, इन सब में e टू द पावर x है, क्या मैं e टू द पावर x को कॉमन निकालूं? ये e टू द पावर x जाएगा 0 अपॉन e टू द पावर x, 0 ही हो जाएगा, यस और नो? तो क्या आ जाएगा ये अब आपका, ये आ जाएगा आपका y प्लस dy बाय dx माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब y, सॉरी अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, पहले dy बाय dx है, चल आ जा, तो पहले आ जा dy बाय dx, फिर y है, यहाँ पे y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस y और 3 अपोजिट, यस। आया क्या समझ में, आया क्या शुरू है एवरीवन? ये था तुम्हारा, देखो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, मतलब f डैश x, इसको इंटीग्रेट करके आप लेकर आ रहे हो f ऑफ x, ठीक है? मैंने आपके इसी f ऑफ x को वापस से डिफरेंशिएट किया और ये लेकर आ गई हो f डैश x। समझ में आया? डन। आ रहा है जिसको आपने इंटीग्रेट किया जिस मेथड से, जो ये लोग मतलब जो ये लोग मेथड बता रहे हैं ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये सही मेथड है, डायरेक्टली इससे इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन निकल आता है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? एक क्वेश्चन को प्रूव करके देख लिया, नाउ वी गॉट सेटिस्फाइड। अब अपन आंख बंद करके ऐसे मेथड्स इनके सॉल्व कर लेंगे। वो याद है अपन ने इसमें भी सेम चीज किया था, किसमें? बहुत सारी बार मैंने आपको e टू द पावर x वाले में, और पहले भी a टू वो लीनियर फंक्शन पार्शियल फॉर्म्स, उसमें भी मैंने आपको एक दो बार प्रूफ करके बताया था। वो लोग याद है, न्यूमरेटर को वो लोग ले लेते थे, न्यूमरेटर को वो लोग ले लेते थे a इंटू क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। याद आ रहा है ऐसा कुछ? याद आ रहा है? उसको भी अपन ने प्रूफ करके देखा, एंड ना फिर हम लोग कन्विंस्ड हुए थे कि ये जो वो बोल रहे हैं वैसे चुपचाप अपन करते रहो तो अपने इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अपन ने यहाँ पे भी सेम चीज की है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ये सत्यम, सत्यम के शांत रे भाई, ये सारिया, दिव्या, खुशी, बोलो यार फटाफट से। राधिका, सानिका, सत्यम, बोलो सही है, करेक्ट है, कन्विंस्ड, डन। तो अब डायरेक्टली अब अपन हर एक क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं। अच्छा एक मिनट बॉस, ये तुम्हारे लिए मैंने प्रूफ करके बताया, तो ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बट आप एक बार तो भी अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि एग्जाम मोमेंट में भी ना डर लगता है, कई बार पैनिक हो जाता है। तो अगर सॉल्यूशन सामने रहेगा, ये वाला पार्ट भी एक बार अपनी नोटबुक में लिख कर रखना। इसी तरह से ऐसे लाइन खींचना, इधर सॉल्यूशन इधर इसका प्रूफ, मतलब इधर नीचे से ऊपर गए अपन, ठीक है? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो अपन एफ ऑफ एक्स ला रहे हैं, ठीक है? चलो जी आ जाओ। तो अब करना क्या है, अब मेथड हो गया पक्का अपना, ठीक है? पहला स्टेप क्या है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में इक्वेशन लाना है। दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड तीसरा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। डन एवरीवन? क्लियर? चलो जी आ जाओ। ये हो गया है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? अब शांति से क्वेश्चन नंबर 1 करते जाते हैं, सेम मेथड है सारे क्वेश्चन में। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इज इट? यस बिल्कुल। ये देखो dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है, p क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ऑब्वियसली, p 1 हो जाएगा, और q क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? सेम तरह से सॉल्व करेंगे। ये लोग वापस से सॉल्व करके बताती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये जो गिवन इक्वेशन है ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे देखो मुझे p बताओ क्या होता है, देयरफॉर p क्या हो जाएगा आपका 1 एंड q क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस एक्स। ये समझ में? अच्छा अब ये तो तुम खुद से लिख लोगे, ये वाली लाइन तो तुम खुद से लिख लोगे, यस और नो? चलो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो, फर्स्ट स्टेप डन। स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है? 1 है, इसका मतलब e टू द पावर x हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ स्टेप नंबर 3 यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं समझ रहा तो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 बिल्कुल चलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका, नो वन विल कट योर मार्क्स, ठीक है जी? चलो y इंटू, अच्छा
यहाँ पे एक लाइन लिखोगे उसके पहले, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन ऊपर दी है ये वाली इक्वेशन, अब हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। निकाल सकती हूँ मैं। मैम यहाँ पे dx क्यों आए, क्योंकि देखो ना यार पूरा क्वेश्चन तुम्हारे dx के फॉर्म में है। डन, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस, बढ़ू आगे, तो चलो आ जाओ। अब क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर x dx प्लस c। यहाँ तक समझा? सिर्फ वैल्यू पुट की है मैंने, मतलब सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की यहाँ पे वैल्यूज पुट की है, बाकी कुछ नहीं किया, और q की वैल्यू पुट की है। y तो y है, y कोई कांस्टेंट नहीं है, x और y इज नॉट अ कांस्टेंट यो। ओके, अब ये हो जाएगा, सिर्फ इसको सॉल्व करो, e टू द पावर माइनस एक्स मतलब e टू द पावर x 1 अपॉन e टू द पावर x एंड इंटू e टू द पावर x dx प्लस c। क्या ये दोनों कैंसिल होंगे? हाँ जी। क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, x प्लस c, तो y e टू द पावर x इज इक्वल टू x प्लस c। डन एवरीवन, यू हैव गॉट योर सॉल्यूशन। एक ही फॉर्मूला याद रखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। डन, तोड़, सिंपल। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सेकेंड क्वेश्चन तो कर लिया था अपन ने, प्रूफ भी देखा उसका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब ना थोड़ा सा अपन फर्स्ट स्टेप की तरफ भी ध्यान देंगे कि अगर आपका dy बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसको लेकर आएंगे, ठीक है? ओके, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है? इज इट ऑफ योर फॉर्म, ये वाला फॉर्म है क्या? नहीं, dy बाई डी एक्स यहाँ पे अकेला नहीं है, यहाँ पे ये x है। क्या करूँ, सबको डिवाइड कर दूँ x से, डिवाइड बाय x, डिवाइड, यहाँ पे आप पूरा ये सब लिखोगे, ये पूरे तामझाम आप लिखो, डिवाइड थ्रू आउट बाय x वी गेट, मैं इसको x से डिवाइड कर रही हूँ। क्या आ जाएगा आपका, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी प्लस 2y अपॉन x, या फिर आप ऐसे लिख दो 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू x लॉग x। यहाँ तक समझा? नाउ टेल मी, इज इट ऑफ योर फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q? हाँ जी, तो एक p क्या हो जाएगा और q क्या हो जाएगा बता देना। p हो जाएगा आपका 2 बाय एक्स, q क्या हो जाएगा तुम्हारा ये पूरा, यस और नो? अरे बोलो ना यारो, समझ में आया क्या? यहाँ तक समझा एवरीवन? अब क्या करोगे, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन तुमको रट्टा है, डायरेक्टली पुट करो। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अरे यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन निकालेगा, सो सॉरी गाइस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा ना पहले। स्टेप नंबर 1 हुआ है अभी तक, तो स्टेप नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, बस यही है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका e, 2 जाएगा बाहर, 1 बाय एक्स डी एक्स। कैसे करोगे, कैसे करोगे? 1 बाय एक्स का क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना? गला दबाना मैंने तुम लोगों का, अगर यहाँ पे आके गलती करोगे। कई इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स होता है, एक्स टू द पावर माइनस 1, लेकिन ना करियो, ठीक है? हाँ जी, चलो आओ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा e टू द पावर 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, ये हो जाएगा। अब तुम्हें ये फॉर्मूला पता है क्या, क्या ये x का स्क्वायर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर लॉग x का स्क्वायर, एंड ये आपको पता है ये e लॉग हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा गाइस, x स्क्वायर। दिस विल बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डन एवरीवन, यहाँ तक समझा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक आया?
सिंपल, डन। ओके, अगर ये आ गया है तो डायरेक्टली आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा y, अच्छा पूरा लिखोगे, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अच्छा dx लिखना मत भूलना, क्यों? क्योंकि पूरा x के टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, ठीक है, इसलिए dx लिख रहे हैं। तो y तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था? ओहो गाइस, q था अपना ये x log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है बट चिंता ना करो, इट्स वेरी सिंपल। y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये x इंटू ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो जाएगा टू लॉग ऑफ x प्लस c। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? इंटीग्रेशन का यूवी रूल लगाओ ना। इंटीग्रेशन में लाई का फॉर्मूला यूज होता था, याद है? लाई फर्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको हम लोग ले लेंगे u, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर उसको ले लेंगे v, और अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसको ले लेंगे अपन। अगर इन दोनों में से मान लो एल्जेब्रिक नहीं है तो अपन एक्सपोनेंशियल को v ले लेंगे। याद आ रहा है? लाई। Therefore log of x is equal to u and x cube is equal to v। लिख लो, जितना एक्सप्लेन करके दोगे आप उनको उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, ठीक है। टाइम है तो अच्छा खासा आप करो। ओके, अब क्या करूँ मैं? अब इसको छोड़ दो बाजू में, अब इसको इंटीग्रेट कर दे, ये तो एज इट इज रहेगा हर एक पार्ट में, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद आ रहा है? यूवी रूल, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यही होता है ना? यस और नो डियर? इंटीग्रेशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे अपन? ये देखो कहाँ है, ये है, अपन यहाँ पे पहुंचे अभी इन केस में, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सही कर रहे हैं अपन, कुछ नहीं। प्लस है या माइनस है? माइनस है। पूरे का इंटीग्रेशन है, ब्रैकेट में है। अच्छा, ये इसका एज इट इज करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और ये पूरा का पूरा एज इट इज। याद आ रहा है? इसी तरह से बताया था मैंने आपको। अच्छा, जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन है वहाँ डी एक्स लिखना मत भूलना। और ये हो गया तुम्हारा ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाजू में हो गया डी एक्स, क्योंकि ये इसका डी एक्स है और ये वाले इंटीग्रेशन का ये डी एक्स है, ठीक है। गाइस सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया है, आई होप नो कन्फ्यूजन इज दैट, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया मैंने। चलो, अब ये क्या हो जाएगा? प्लस सी तो प्लस सी रहेगा यार, इसकी कोई डाउट नहीं है। लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स ही रहोगे आप हो जाओगे एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स। लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होता है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ये नहीं भूलना है। तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, डी एक्स। अब यहाँ पे देखना, ये एक्स और ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सॉरी, यहाँ पे कोने में लिख दिया अपन ने, ये कट होके एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये 1/4 बाहर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 4 लॉग, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेगा, इसको मैं सामने लिख लूँ और लॉग एक्स को बाहर लिख लूँ, चलेगा? ये बेटर है ना, गलती से अदरवाइज ये एक्स अपना लिखते लिखते गायब ना हो जाए, ठीक है। तो 1/4 एक्स टू द पावर क्यूब डी। गई मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ, वैसे ही आपको सॉल्व करा रही हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, लिखते लिखते मिस्टेक्स हो जाती है अपन से। तो आपने बस ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स में साथ साथ में बोल रही हूँ, इट माइट साउंड यू वेरी वियर्ड, यार मैम आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा लगेगा, बट एग्जाम मोमेंट में छोटी गलतियां ना हो, इसलिए आपको सारी चीज़ें बता के दे रही हूँ। अगर आपसे ये मिस्टेक नहीं होती है, वेल एंड गुड यार, ठीक है। ये हो गया 1/4 एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 डी एक्स। यहाँ पे ये जो तुम्हारा कॉपी चल रहा था उसको लिख लो अभी, y इंटू एक्स स्क्वायर लिख लो, y इंटू एक्स स्क्वायर लिख लो। क्या कर दोगे अभी? हर एक जगह देखो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, लगाओ बाहर। ये जगह तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
अच्छा 1/4 कॉमन निकल जाएगा, log ऑफ x, ये 1/4 निकला बाहर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा अब ये dx क्या कर रहा है, कर दिया ना इंटीग्रेट, और यहाँ पे हर एक जगह पे था तुम्हारा c c c c c। डन, एवरीवन गॉट इट? समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हो गया, सॉल्यूशन हो गया। कहाँ है इसका सॉल्यूशन? अरे यार वो ये 4 4 16 होता तो यहाँ पे x/4 रहेगा, ठीक है। ये देखो बस वो by4 अपन ने नहीं लिखा, बाकी सब सही है। क्लियर एवरीवन? अपन ने 1/4 कॉमन निकाला, उन्होंने कॉमन नहीं निकाला। नहीं निकालोगे तो क्या हो जाएगा डियर, नहीं निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 16। अब देख लो, अब तो आंसर मैच हो रहा है। और एक्स स्क्वायर को भी कॉमन मत लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y x², ये हो जाएगा x⁴। अब ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको मैच करके दिखाया आपको, तो सिंपल, डन। ओके बस, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 4। जानबूझ के अपन आजू बाजू में इससे सॉल्व करते हैं ताकि आपको मैं सॉल्यूशन दिखा पाऊँ साथ साथ, ठीक है। तो अब ये अपना पूरा पार्ट आ गया। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिया क्वेश्चन, उसको लिख लो इधर, x + y dy/dx = 1। मुझे समझ में आ रहा है कि यार, अच्छा सुनो ना, ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, अब थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखो। dy/dx है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, px py + q के फॉर्म में, ठीक है। dy/dx + py = q के फॉर्म में अगर ये आ गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालने बोला है क्वेश्चन में। तो कैन आई राइट इट एज योर x? नहीं, इसको ओपन मत करो, क्या कर लोगे आप, ये हो जाएगा, ये तुम्हारा अपोजिट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy/dx = 1/x + y, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, उल्टा मारो। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या गाइस? इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या करोगे, d इसको ऊपर नीचे लो, dx/dy = x + y। नाउ इट साउंड्स गुड यार, अब तो भी थोड़ा सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। अब क्या तुम्हारा ये फॉर्मेट आया क्या, dx/dy - y = x, इज इट ऑफ योर फॉर्म dy/dx + py = q, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? रुको, अब ना मुझे एक चीज़, 2 मिनट रुको, मुझे अब आपको ना कुछ बताने दो वापस से। यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट वाला जो अभी तक आप क्वेश्चन कर रहे थे, उस क्वेश्चन में क्या था, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे ये देखते थे कि dy/dx आया क्या, py आया क्या, q आया क्या, तो आप यहाँ पे p dx कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे dx है तो तुम dx कर देते थे, यहाँ पे भी dx कर देते थे। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि dx/dy आ गया, तो क्या होगा, ऐसा भी आ सकता है ना, उल्टा भी आ सकता है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में dx/dy आया है, तो यहाँ पे आप देखोगे प्लस जहाँ जहाँ पे तुम्हारा y है वहाँ पे x आ जाएगा, तो ये यहाँ पे y था, ये हो गया तुम्हारा x = q। अब ये फॉर्मेट में आ रहा है क्या, ये चेक करोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, वो भी हल्का सा छोटा सा ट्विस्ट होगा उसमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, e⁻ p dx होता है, अब यहाँ पे हो जाएगा dy, समझ में आया। और जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो क्या होता था, y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, यस और नो गाइस। तो अब हो जाएगा x × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy + c। मैम कहाँ कहाँ एग्जैक्टली चेंजेस हुए हैं, देखो डियर, सिर्फ ये यहाँ, यहाँ और यहाँ, कहाँ कहाँ पे रेड मार्क कर दिया, dx/dy हो गया है, dy/dx के बदले में dx/dy हो गया है। फर्स्ट थिंग, p और q कॉन्स्टेंट्स है, बट इन टर्म्स ऑफ योर y, इन टर्म्स ऑफ योर y, दे आर फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ योर y ओनली, ठीक है जी, ये y के टर्म्स में रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे dy दिया है, क्लियर है, ओके।
ये पार्ट क्लियर हुआ। उसके बाद में यहाँ पे dy, इधर x और इधर dy, y के बदले में x, x dy के बदले में dx के बदले में dy। ये समझ में आया? बोलो, ये पार्ट समझ में आया? जस्ट कंपेयर कर लो दोनों, साइड बाय साइड ही लिखा हुआ है आपका। जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता आपके कमेंट देख के, मुझे नहीं भरोसा हो रहा तुम्हारे कमेंट देख के कि तुम्हें समझ में आया। चलो आओ ऊपर आओ, लिखो साथ साथ लिखो गाइस, प्लीज राइट इट डाउन। पहला वाला क्या था आपका? dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू था। यहाँ पे क्या आ रहा है? dx बाय dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। चेंजेस दिख गए साथ साथ में। इस केस में तुम क्या करते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता था तुम्हारा? IF होता था e टू द पावर p dy, यही होगा ऑब्वियसली, सॉरी dx हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका e p टू द पावर dy। क्यों dy मैडम? यहाँ पे dy है नीचे, तो dy के टर्म्स में मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी। यहाँ पे dx है तो dx के टर्म्स में मैंने उसे डिफ्रेंशिएट करना। सेकेंड स्टेप ऑल्सो क्लियर गाइस? फर्स्ट स्टेप क्लियर, सेकेंड स्टेप क्लियर एवरीवन? बोलो ना फटाफट से, सेकेंड स्टेप क्लियर? तोड़ पक्का? यस एवरीवन? यो आर्या बोलो बेटा फटाफट से, समझ में आया? खुशी क्लियर है? थर्ड स्टेप एकदम ऐसे जब साथ साथ ना आप लिखते हो ना तो बहुत स्मूथली समझ में आता है, पता है क्या? बहुत स्मूथली समझ में आता है ना। थर्ड, y इंटू इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये क्या? इंटीग्रेट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां क्या हो जाएगा? y के बदले में लगा दो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx के बदले में लगा दो रो भाई dy प्लस c। क्या चेंजेस थे मैम यहाँ पे? x एंड dy। डन एवरीवन? नाउ क्लियर? पक्का कोई गलती तो नहीं करोगे साथ साथ में? q के बदले में p, p के बदले में q नहीं आया है, x के बदले में y, y के बदले में x आया है, dx के बदले में dy आया है, बस ये दो टर्म्स ही चेंज हुए हैं। क्लियर? डन? ओके, ये लिख कर रखो, हाँ लिख के रखो। ये जब dy बाई dx वाला फॉर्मेट आएगा तो क्या चलेगा, dx बाई dy वाला आएगा तो क्या रहेगा? सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आया था y तो हम यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे आया था dx तो यहाँ पे हम लिख देंगे dy, बाकी सब सेम है। यहाँ पे था dx और यहाँ पे आ जाएगा dy, बाकी कुछ चेंजेस नहीं। क्लियर? चलो आ जाओ, लेट्स कम टू योर क्वेश्चन नंबर 4 देन। अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे उसको। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे dx बाई dy आ गया है x प्लस वाई। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इज इट ऑफ दिस फॉर्म? ना, कब हो जाएगा? इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस एक्स कर देंगे इज इक्वल टू वाई कर दो। तो तुम्हारा p क्या हो गया? यहाँ पे p हो जाएगा -1 एंड q क्या हो जाएगा गाइस? q हो जाएगा तुम्हारा y। समझ में आ रहा है? जस्ट इससे कंपेयर करो, देखो यहाँ पे p क्या है? कुछ नहीं, यहाँ पे x है, x है बॉस, यहाँ पे -1 ले लो एंड यहाँ पे ये पूरे को q ले लो, y ले लो पूरा का पूरा y इज इक्वल टू योर q। क्लियर गाइस? p एंड q समझ में आया क्या? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? ओके। तो अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग खुद से अभी दिमाग नहीं, मतलब चेकआउट नहीं करना, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूरा क्वेश्चन dy के टर्म्स में है तो dy आ जाएगा। सिंपल है यारो, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। p क्या था तुम्हारा? -1 dy, तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर -x dy। यस और नो? x कहाँ से आया? -y, सॉरी x कहाँ से आया? जब dy के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो तो -y आएगा ना। अरे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ध्यान देना,
हल्का सा यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है, बिंदास है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy y माइनस 1 dx माइनस x माइनस 1 y माइनस y, तो वही तो लिखा। क्लियर? गलतियां होती है साइड में, रफ वर्क करके देख लो, ठीक है? थोड़ा भी हल्का सा भी कंफ्यूजन होता है, रफ वर्क करके देखो। क्लियर है नाउ? यप, ओके। अब क्या स्टेप बचा अपना? थर्ड स्टेप। इस इक्वेशन का गिवन सॉल्यूशन इज क्या है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। डन, खत्म। अब क्या करोगे? x ये तो ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो बस मुझे। ओके डियर, चलो आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? e टू द पावर माइनस वाई। इसको थोड़ा सा देख लेना, इसको कुछ शॉर्ट कर सकते हो क्या? e और log आएगा तो कैंसिल होगा, बाकी सारे केस में एज इट इज रहेगा। e टू द पावर माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या था तुम्हारा? y इंटू e टू द पावर माइनस वाई dy प्लस c। यहाँ तक आया क्या? अब इंटीग्रेशन बचा है आपका करना। अच्छा, इनका क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया क्या? ओके, नहीं है ना, नीचे है। चलो ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका? ये साइड को एज इट इज रखते हैं क्योंकि वहां पे कोई इंटीग्रेशन वाला पार्ट ही नहीं है, यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। और इसको ले लो, इसको क्या करोगे? यूवी रूल लगेगा क्या? लाई लगेगा क्या? पहले एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। तो करो फटाफट से। दिस विल बी योर फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन पूरे का ब्रैकेट। इतना पोर्शन एक ध्यान रखना यार, बाकी कुछ नहीं। बाकी इसका डिफ्रेंसिएशन d बाई डी वाई ऑफ y। गाइज d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है? 1। तो d बाई डी वाई ऑफ y क्या हो जाएगा? 1 ओनली, ठीक है? अब ये एज इट इज रहेगा पूरा का पूरा, ये ब्रैकेट क्लोज, dy प्लस c। क्लियर द स्टेप एवरीवन? सिर्फ यूवी रूल लगाया मैंने, आपका इंटीग्रेशन का यूवी रूल लगाया है, ठीक है? ये हो जाएगा y। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, e टू द पावर y का e टू द पावर y ही रहेगा, लेकिन -1 नीचे आ जाएगा। -1 समझ में आया क्या? यस और नो? प्लीज गिव योर थम्स अप अगर ये पार्ट समझ में आया तो। ये पार्ट समझ में आया? यस। अगर ऊपर 2 होता था तो नीचे 2 आता था, ऊपर -1 है तो नीचे -1 आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताना, ये नीचे -1 आए या मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, बात तो एक ही है। क्या इस नीचे जो -1 आ रहा है इसको मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं क्या? एक ही बात है ना यारो। डन। चलो, तो अब अपन डायरेक्टली ये लिख लेंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो नाउ ये माइनस साइन का माइनस साइन, इंटीग्रेशन डी बाई डी वाई ऑफ वाई 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? माइनस e टू द पावर माइनस वाई लिख लो अब शॉर्ट में पूरे को। इसका इंटीग्रेशन अब भी किया अपन ने, ठीक है? डी वाई प्लस सी, ये रहेगा माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई, यहाँ पे भी लिख लो ई टू द पावर माइनस वाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन ऐसे ही है, वापस से इसका इंटीग्रेशन बोलो मुझे। सेम। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, पहली चीज ये माइनस हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस वाई को का ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन -1। तो कैन इस -1 को नीचे लिखने से बेटर कैन आई राइट हियर एज माइनस, ऐसे लिख दूं क्या? क्लियर है? थोड़ा सा माइनस वाला पार्ट यहाँ पे ध्यान रखोगे, बाकी यहाँ कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं। अच्छा, अब देख रहे हो LHS और RHS में दोनों तरफ ई टू द पावर माइनस वाई है। निकालू क्या? इसको कैंसिल करूँ, कॉमन निकालू बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा? ये आपका डिवाइड कर रही हूँ मैं बोथ द साइड, डिवाइडिंग बाय ई टू द पावर माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बच जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे बचेगा -y,
यहाँ पे बचेगा -1। यस, जो आ रहा है लिखो, क्या करोगे। और अच्छा, c में तो e टू द पावर -y नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन e टू द पावर -y, और ये जो -e टू द पावर y है ये ऊपर जाके e टू द पावर +y हो जाएगा। यस और नो। अब ये इसको थोड़ा सा फ्रेम कर लो, ये हो जाएगा x, ये दोनों माइनस यहाँ आ जाएंगे, तो x + y + 1 इज इक्वल टू c e टू द पावर y। क्लियर एवरीवन? डन। तोड़ समझ में आया? सिर्फ इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर -y का, तो थोड़ा सा ध्यान से करोगे। चेन रूल लगाओगे इंटीग्रेशन का तो लाई लगाओगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखना, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। डन, वेरी गुड यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सेम है वापस से। क्वेश्चन क्या है, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। क्या करोगे आप इसको ले लो इधर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये y dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर dy हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। सिर्फ अरेंजमेंट के अंदर ही अंदर। अब क्या हो जाएगा यार, अब ये डी वाई को आप यहां ले लो और ये y को भेजो अपोजिट साइड भेजो, ठीक है। ये y यहाँ लो, ये डी वाई यहाँ लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई। ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई। इज इट ऑफ योर फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स प्लस इज इक्वल टू क्यू? यस, वही फॉर्म है, बिल्कुल है। लेकिन थोड़ी सी इसको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ये फॉर्म बनाने के लिए। ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये हो जाएगा, अच्छा यहीं पे लिखते हैं अपन, डी एक्स बाई डी वाई इज ये प्लस 1/y एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे तो मैंने x अलग लिख दिया। ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा p एंड ये हो जाएगा तुम्हारा q। p क्या हो जाएगा गाइस, देयरफॉर p हो जाएगा तुम्हारा 1/y एंड q हो जाएगा आपका y। समझ में आया क्या? यहाँ तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपको किसी भी मोमेंट पे कोई भी डाउट ना आए। खासकर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के तो अपन ने पूरे सॉल्व एग्जाम्पल भी फिनिश किए। क्लियर एवरीवन? समझ में आया कैसे किया? मतलब माइनस एक्स वाई को इधर लिया, जो स्टैंडर्ड गिवन इक्वेशन है वो आपको फॉर्म चाहिए पी एक्स के फॉर्म में चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स। ऐसे नहीं समझ में आता ना, तो यहाँ पे लिखने का डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये ले रहे भाई, अब समझा क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर? डन एवरीवन? ठीक है, वो आजू बाजू में था, चाहो तो आप नीचे लिख लो, नीचे लिखोगे तो पूरी लाइन लिखोगे, ठीक है। ये मैंने अवॉइड किया है। नाउ ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है मेरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी वाई। डी वाई है ना नीचे, डी वाई है ना, तो पी डी वाई क्या हो जाएगा, ये पी क्या है यहाँ पे आपका 1/y है। 1/y का क्या होता है, log y। ध्यान से करेंगे एवरीवन, ये e और ये log कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया तुम्हारा, आ गया y। क्लियर? डन एवरीवन? ये पार्ट समझा, बहुत सिंपल है। नाउ थर्ड फॉर्मूला बोलो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। सिंपल, ये तो ऐसे ही रहेगा, x इंटू वाई हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y है आपका, q क्या है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दिया y dy प्लस c। आ गया,
इधर हो गया वाई स्क्वायर, वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी एक्स वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना लिखना है, इतना लिख दो, अदरवाइज और थोड़ा सॉल्व करना है तो ये जो 3 है बोथ द साइड जाएगा, इधर एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3xy इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3c। तो यहाँ पे c1 डाल देना, अब c1 डाल देना है इधर, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे सिंस 3c1 इज इक्वल टू c। याद आ रहा है, कल किया था अपन ने, कांस्टेंट को थोड़ा सा सिंपल बनाना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3xy इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस c। डन एवरीवन, क्लियर? यो समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सिंपल है। ओके बॉस, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट 3 क्वेश्चन आर रिमेनिंग गाइस, ओनली लास्ट 3 क्वेश्चन। चलो अब इसको फटाफट करते हैं बिकॉज वापस से dy बाई डी एक्स आ गया। अब फटाफट से ओरली देखते हैं। इज इट ऑफ योर फॉर्म? मुझे बताना क्या तुम्हारा ये फॉर्म है? हाँ जी है। p क्या और है और q क्या बता दो अभी। p हो जाएगा, ये y को अलग रख, y को अलग रख, बचा हुआ पार्ट हो जाएगा तेरा p, ये q इधर पूरा का पूरा q, p हो जाएगा तुम्हारा 2x एंड q हो जाएगा तुम्हारा x। यहाँ तक क्लियर है? चलो स्टेप 1 कर लिया, देख लिया तुमने। स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर डिफ्रेंशिएट है x के टर्म्स में, p dx क्या हो जाएगा? p क्या है? 2x dx क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर। बाप रे सिंपल है, चिंता ना करो। ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप नंबर 2 डन गाइस। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई डी एक्स से नीचे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। बस डाल दो y इंटू ये पूरा का स्क्वायर इज इक्वल टू q क्या था यहाँ पे गाइस? q की वैल्यू पुट कर दो ना। q, अच्छा q जो है वो आपका x है, ठीक है, q x है, x इंटू ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर प्लस सी। अब मुझे एक बात बताना, क्या इसका इंटीग्रेशन आपने सीखा है? याद करो एक्सरसाइज, आई थिंक 3 लास्ट के 3 और 4 वाली एक्सरसाइज याद करो, 5.3, 5.4 एंड 5.5 देखा है। यहाँ पे क्या ले लोगे आप? इस पूरे को ले लोगे t, याद आ रहा है? यस और नो गाइस? अच्छा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करोगे? लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये पूरे को आपने क्या ले लिया? t ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 2x dx इज इक्वल टू dt। क्या क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? x dx दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? x dx दिख रहा है, तो ये x dx हो जाएगा dt बाई 2। देखो ना ज़रा क्वेश्चन में x dx दिखता है क्या? दिख रहा है मैडम, x भी दिख रहा है, dx भी दिख रहा है, लगा दो dt बाई 2, हो गया क्वेश्चन। अच्छा आप सिर्फ यही साइड करोगे, ये साइड तो कुछ इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज रहेगा, डाउट का सवाल ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2, 1/2 को मैंने पहले ही बाहर निकाला, और ये हो जाएगा e टू द पावर t। और e टू द पावर t क्या होता है? et ही होता है, 1/2 प्लस c। अब अच्छा यहाँ पे क्या था? एज इट इज y इंटू ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या करोगे आप? जो t है तुम्हारा उसके बदले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या वैल्यू आपने पुट की थी? एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। डन एवरीवन गाइज, यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर लो, ये 2 को इधर ले लो, ये 2 को इधर ले लो, और बाद में बोल देना 2c1 को c बोल देना, तो भी आ जाएगा। समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं समझा होगा तो आ जाओ यार।
ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। एंड लास्ट, अच्छा यहाँ पे c1 डाल दो, फिर 2c1 इज इक्वल टू c, ठीक है। तो दिस इज ऑफ योर फॉर्म। अच्छा नहीं, उन्होंने सेम यही आंसर लिखा है, ठीक है। नहीं भी रखना होता था तो आप ये भी कर सकते थे, दोनों में से कुछ भी आंसर बोल दो चलेगा। इन्होंने आपके यही वाले को आंसर बोला है। क्लियर एवरीवन? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 डन। तो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 7। बढ़े आगे क्वेश्चन 7 की तरफ। एक बार देखो, पूरा सॉल्यूशन देखो, लो ये रहा पूरा तुम्हारा फुल फ्लेश्ड सॉल्यूशन, देखो। क्लियर एवरीवन? यस और नो? पक्का? बढ़ू आगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए। मुझे ये डी वाई बाई डी एक्स अकेला चाहिए यार, ये क्या आ गया है? डिवाइड करूँ क्या सबको? डिवाइड करूँ एक्स प्लस ए से, तो डिवाइड करो एक्स प्लस ए बोथ द साइड। क्या हो जाएगा ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ बच गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस वाई है, लेके चलो इसको इधर, एंड ये हो जाएगा आपका a अपॉन एक्स प्लस ए। इज इट ऑफ योर फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हाँ जी, क्या क्या है इसमें थे? ये पूरा इसमें p है एंड ये पूरा इसमें क्या है? q है। समझ में आया क्या एवरीवन? कैसे कंपेयर करते हैं? देयरफॉर आप बोलोगे p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस ए एंड q इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बहुत सिंपल सी कहानी है, वापस आप इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा? e टू द पावर p dx। p क्या है तुम्हारा? dx। ओके, अरे डरो मत, बहुत सिंपल आता है, वो ऊपर का पार्ट बहुत सिंपल आता है, ठीक है। नाउ 1 अपॉन एक्स प्लस ए, 1 अपॉन एक्स क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स। तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, ई टू द पावर लॉग ऑफ प्लस ए। ई और लॉग हो जाएगा कैंसिल, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स प्लस ए। डन, सिंपल। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 डन। स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, जो है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है? अब शॉर्टकट कर रही हूं मैं, ठीक है। इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, कर कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ a क्या हो जाएगा? a x प्लस c y। जो क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिखता है ना, वो उतना ही आसान होता है। डन बॉस। क्लियर? वेरी सिंपल। चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। डी आर, ध्यान से, डी आर, ओ एक दे दिया होता तो मैम दे दिया, मैम वाई दे दिया होता तो चलता था ना, चिंता क्यों कर रहे हो? आओ ना इधर। डी आर प्लस आर 2r डी थीटा 8 अपॉन डी थीटा। एक बात तो क्लियर है, ये डी थीटा से अपन इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इन सबको अगर मैंने डी थीटा से डिवाइड कर दिया, एक मिनट रुको, आप ऐसे ओरली देखोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, मैं सॉल्व करके बताती हूँ। लास्ट क्वेश्चन तो है, कर लेते हैं यारो। डी आर प्लस 2r डी थीटा इज इक्वल टू 8 डी थीटा। यहाँ तक आया। अगर इस पूरे को मैंने डी थीटा से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। डी आर बाई डी थीटा प्लस 2r इज इक्वल टू 8
इज इट ऑफ योर फॉर्म dr बाय डी थीटा प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म में है क्या? r को ले ले y, थीटा को ले लो x, dy बाय डी एक्स। इज इट ऑफ योर फॉर्म? बोलो, है इस फॉर्म में? समझ में आया क्या किसको क्या लिया? r को ले लिया y एंड थीटा को ले लिया x, dy बाय डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू आया। देयरफॉर p क्या हो जाएगा आपका? p इज इक्वल टू 2, r तो कांस्टेंट है, p क्या हो जाएगा 2 एंड q क्या हो जाएगा गाइज 8। सिंपल, डन। ये देखो सेम आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप तो डन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप डन गाइज। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर p, यहाँ पे क्या हो जाएगा? d थीटा। समझ में आया? वहाँ पे नीचे जो भी यहाँ पे नीचे रहता था उससे अपन इंटीग्रेट करते थे, यहाँ पे थीटा तो हम थीटा से इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सिंपल है। ये हो जाएगा p क्या है? p तो 2 है, 2 d थीटा, मतलब ध्यान से इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर चला जाएगा, 1 इंटू डी थीटा, 1 इंटू डी, आओ इधर, 2 जाएगा बाहर, यहाँ पे 1 इंटू डी थीटा। आओ इधर, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे अपन, ठीक है? रफ वर्क में मुझे इतना बताना, 1 इंटू डी वाई क्या होता है? y, 1 इंटू डी एक्स क्या होता है? x, तो यहाँ पे 1 इंटू डी थीटा है, क्या हो जाएगा? हाँ अब पकड़ रहे हो तुम, 2 थीटा। यस और नो? क्लियर है गाइस? वो रफ वर्क था, ऊपर का जो ये रेड वाला बॉक्स है वो रफ वर्क था। क्लियर है एवरीवन? एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट्स? ग्रेट। चलो ये सारियां, बाकी बच्चे भी एक बार बोल दो यार फटाफट से। सिंपल है, ओके। थर्ड स्टेप, एक मिनट, मैंने ना यहाँ पे मेरा ये डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म है, तो मेरा y क्या है यहाँ पे? y r है, r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिफ्रेंशिएट तो डी थीटा से ही करोगे, प्लस c। डन यार, सिंपल है। बस ये चीज़ ना, ये रफ वर्क हल्का सा साइड में लिख कर रखिए, इससे चीज़ें आसान हो जाती है। ये भी रफ वर्क है आपका, ठीक है? ओके, तो थोड़ा सा देखा देखा लगता है। फिर r क्या है? r तो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटू 2 थीटा, q क्या है? 8 इंटू ई 2 थीटा प्लस c। अब मुझे एक बात बताना, e टू द पावर 2x क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x अपॉन 2, e टू द पावर 2 थीटा, 8 तो बाहर चला जाएगा बॉस, e टू द पावर 2x लेके चलो इसको। e टू द पावर 2x क्या होता है? e टू द पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो e टू द पावर 2 थीटा क्या होगा? 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c, ये एज इट इज गाइस। डन क्वेश्चन। 2 4 8। इज इट योर फाइनल आंसर? r इंटू ई 2 थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू ई 2 थीटा प्लस c। इज इट योर फाइनल आंसर? डन, टकाटक, डन 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 डन। ओके, समझ में आया? इजी तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, हर एक चीज़ों को एनालिसिस किया। जब डी वाई बाई डी एक्स होगा तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा तो क्या होगा, बस इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे एंड में जाते जाते। वापस से एक बार फिर से, कहाँ किया था अपन ने? हाँ, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? डी वाई, कौन सा कलर लूँ यहाँ पे? सारे कलर तो यूटिलाइज है। विच कलर? ब्लैक भी हो गया है यारो, ग्रीन, लाइट ग्रीन रह गया है, ठीक है? एक मिनट, स्काई ब्लू। चलो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक मिनट, पहले डी वाई बाई डी एक्स का खेल खेलते, बाद में इधर देखेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ पे डी एक्स है, और यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। dx क्यों मैडम हर एक जगह? क्योंकि यहाँ dx है इसलिए यहाँ dx है इसलिए यहाँ dx है। डन। इंटीग्रेट तो तुम नीचे वाले से ही करते हो, विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, येस और नो यार?
ठीक है, बहुत कॉमन सा बेसिक है ये ना। यहाँ पे dy है इसलिए यहाँ पे dy है, इसलिए यहाँ पे dy है, यहाँ पे y के बदले में आ गया है x, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? यस यस बिल्कुल राधिका। ओके समझ में आया सभी को अच्छे से? अच्छा अभी एक बात बताओ ना, r और d थीटा वाला केस आया था तो कैसे किया? r और d थीटा वाला केस आया था तो कैसे किया? dr अपॉन डी थीटा प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू। देख रहे हो, सिर्फ इसके बदले में मैंने y के बदले में r, p के y के बदले में r और बाकी सब सेम रखा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? कुछ भी देने दो आप इसको, देख के आराम से बना सकते हो, इंटू डी थीटा, एंड ये हो जाएगा आपका r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी थीटा प्लस सी। ये जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन क्या वो थर्ड। थैंक यू एवरीवन। चलो जी, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।